यहाँ पे देखिए आप लोग, अब हम क्या करेंगे, इंस्टाग्राम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम यहीं पे कोई एक पेज ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक पेज लेंगे। सबसे पहले हम फॉन्ट देखने वाले हैं, कौन सा, 3D। 3D इफेक्ट को आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम अपना पेज करेंगे ग्रीन। उसके बाद उसके ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, कैनवा, ठीक है। कैनवा को कर देंगे हम कैपिटल लेटर्स में, और इसके फॉन्ट को चेंज करेंगे हम एंटोन में, ठीक है। ये हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। फॉन्ट साइज में जा करके भी आप बड़ा कर सकते। यहाँ पे देखो, शैडो में जाओ, इफेक्ट्स में जाकर शैडो में जाओ, फिर से शैडो में जाओ। ऑफसेट को 100, डायरेक्शन को 0 करना है, डायरेक्शन को 0 करना है। हमारे पास यहाँ पे बिगिनर्स भी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं सुकून से दिखा रही हूँ। ब्लर को 100 करना है, ट्रांसपेरेंसी को 100 करना है। 100 के ट्रांसपेरेंसी के पास के 100 पर क्लिक करके कलर को चेंज करना है, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट डिजाइन, अपना क्या बोलते हैं इसको, 3D इफेक्ट, क्या बोलते हैं, 3D इफेक्ट। अब हम नेक्स्ट इस पे चलते। ये इतना समझ में आया। इसको 3D इफेक्ट बोलते हैं। जो न्यू है ना हमारे मेंबर्स, बताओ। समझ में आया इतना? जल्दी जल्दी सिर्फ यस लिखो आप लोग को। वाई एस, हमारा लेटर एस रहता ना, उतना लिखो बस, काफी है। जो भी न्यू बीज हैं खासकर उन लोग लिखो, ठीक है। न्यू बीज भी हैं हमारे पास। अब हम नेक्स्ट टेस्ट पर चलते। हमारा नेक्स्ट हम क्या देखे थे, हॉलो इफेक्ट देखे थे। अब हॉलो इफेक्ट के लिए हम है ना ये फिश लेकर के ट्राई करेंगे कैसी लगती, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ पता है, इसको इफेक्ट्स में जाती हूँ। पहले मैं एक फिश लिख ली, एक सेकेंड मैं शुरू से दिखाती हूँ उसको। टेक्स्ट में जा रही हूँ, एड हेडिंग ले रही हूँ, FISH फिश लिख के इसको कैपिटल लेटर करें। कैपिटल लेटर्स में करने के बाद इसके फॉन्ट को भी हम कर दे रहे एंटोन, ठीक है। एक माइंड में जस्ट डिजाइन आया था कि कैसा लगता है, देखेंगे अगर हम ऐसा डाल के देखे तो, बोल के, ठीक है। उसके बाद फिर भी ये वर्क करता नहीं करता मुझे नहीं पता, जस्ट एक ट्रायल है। उसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम इसी पर क्लिक रख के इफेक्ट्स में जाएंगे, हॉलो कर देंगे। हॉलो हो गया। इसके थिकनेस को फिर से उसके अंदर जाकर कम कर देंगे। हुआ ये। अब हम एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पर डालेंगे हम फिश, जस्ट एक ट्रायल है, ठीक है। अच्छा दिखता नहीं दिखता सेकेंडरी चीज है। अब इसको है ना मैं कौन सा कलर दूं, हम इसको ऑरेंज कलर करके देखेंगे, ठीक है। इसका कलर हम ऑरेंज कलर करके देखेंगे, जो हमारी फिश का कलर है। ये वाला ऑरेंज कलर करें हम, या फिर ये वाला करेंगे, देखेंगे कौन सा अच्छा लगता। अब इसको है ना पोजीशन में जाके बैकवर्ड कर दो। अब वो फिश के ऊपर चले गया। अब इसको क्या करो, इसके ऊपर रख दो, ये वाले फिश के ऊपर रख दो। वेट, थोड़ा सा वो एफ बड़ा हुआ, वो फिश बड़ा हुआ सो है। अगर आपका एडजस्ट नहीं हो रहा तो क्या करना पड़ता है, ये हो गया फिश। और अगर आप है ना बहुत ज्यादा डार्क लग रही फिश, तो हम इसको लाइट भी कर सकते हैं। कहाँ पर, पहले फिश पर क्लिक करो। अब आपको पता नहीं है कि फिश किधर है, आपको पता नहीं है आपकी फिश किधर है, तो आप क्या कर सकते पता है, ये 1 सेकेंड आप है ना क्या करो पता है, लेयर्स में जा करके अपना जो हॉलो वाला फिश है उसको पकड़ लो। हॉलो का जो वर्ड फिश है उसको पकड़ लो, और उसका कलर भी करके देखो ऑरेंज। अच्छा लग रहा तो रखो, अच्छा नहीं लग रहा तो निकाल दो। मुझे है ना ब्लैक अच्छा लग रहा, लेकिन उसकी थोड़ी सी थिकनेस को कम कर देंगे, थोड़ी सी थिकनेस को कम कर देंगे, ताकि वो आउटलाइन भी ब्लैक ब्लैक है ना, इसकी वजह से, ठीक है। अब हम अगर हमारी फिश बहुत ज्यादा डार्क लग रही,
तो हम क्या कर सकते हैं, फिश के ऊपर सेलेक्ट रखना पहले, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी में जाना, ट्रांसपेरेंसी को कम कर देना, तो एक लुक दिखेगा, फिश दिख रही, ऐसा उसके ऐसा महसूस हो रहा कि वो लेटर्स के अंदर से बाहर आ रही। कैसा फील हो रहा आप लोगों को? अच्छा दिख रहा? अच्छा लगा? समझ में आया? समझ में आया ना? या और एक बार दिखाऊं? कोई ऐसा है यहाँ पर जो जिसको ये है कि और एक बार दिखाओ, समझ नहीं आया? नहीं, देखो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ना, जो न्यूबीज है बहुत थोड़े हैं। अगर कोई न्यूबी को समझ नहीं आ रहा तो मुझे आप लोग बोल सकते कि हाँ मैम और एक बार दिखाओ। अगर कोई है ऐसा तो बताओ आप लोग। एक बार और दिखाऊं? और एक बार हम देखेंगे, और एक पेज को मैं कॉपी करती हूँ। अब देखो, ये कॉपी करने का भी आप लोग देखो, अगर आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, आपको एक न्यू पेज चाहिए, तो आप अपने दोनों फिंगर से, अपने इंडेक्स फिंगर और अपनी मिडिल फिंगर से लेना, छोटा कर देना उसको। छोटा करके क्या करो पता है? प्लस कर दो। अब ये आ रहा ग्रीन। अब इसको है ना हम क्या करेंगे, ये वाला कलर करके देखेंगे और फिश का लिखेंगे। जस्ट हम ट्रायल करते रहना कि किस पे क्या चीज अच्छी लगती, ठीक है? अब हम एक बॉक्स उठा रहे, उस पर लिख रहे, टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हम, उस पर लिख रहे फिश। इसको कैपिटल लेटर में कर दे रहे, कहाँ पे जाके? ये यहाँ दिख रहा नहीं, स्मॉल ए कैपिटल है, वहां से जाके। फिर उसके बाद ये फिश को फॉन्ट में जाके एंटोन कर दे रहे, ठीक है? एंटोन कर दे रहे, उसके बाद अपने फिंगर से ही इसको बड़ा कर दे रहे, अपने फिंगर से ही इसको बड़ा कर दे रहे। उसके बाद है ना, इसको और एक बार कॉपी कर रहे। कहाँ से कॉपी कर रहे? डस्टबिन के बाजू में जो मार्क है ना इसका, प्लस का, वहां से कॉपी कर रहे। कॉपी करके इफेक्ट्स में जा रहे, उसके बाद हॉलो वाले ऑप्शन में जाके इसकी थिकनेस को कम कर दे रहे, ठीक है? इतनी इसकी थिकनेस हो गई। उसके बाद हम एलिमेंट्स में जाके फिश बोल के डाले, तो हमारे पास ये वाली फिश आ गई। अब हम इसको रखना है हमारे डिजाइन में, ठीक है? हमारे डिजाइन में इसको रखना है, यहाँ पर ले लेंगे। सबको मिला के नीचे कैसा करना मैं आप लोगों को बताती हूँ, पहले हम बना लेंगे। अब ये जो ऊपर का फिश है ना, हम उसको क्या करना है, सबसे पीछे ढकेलना है, पोजीशन में जाके बैकवर्ड कर देना है, मतलब फिश के पीछे कर देना है। कर दिए? चले गया वो। अब ये वाली फिश को लेकर के इसको यहाँ पे रख देना है। अगर यहाँ पे सेट नहीं हो रहा तो स्लोली करना, ठीक है? अब हम लोग, अब हमको ऐसा महसूस हो रहा कि इसका कलर एंड ऑल अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या कर सकते पता है? यहाँ पर लेयर्स में जाना, कहाँ पर जाना, एक एक किसी भी चीज पर सेलेक्ट रखो, सेलेक्ट रखो मरियम, सेलेक्ट रखो। रख के कहाँ पर जाना है? लेयर्स में जाना है। लेयर्स में जाके सेलेक्ट पे क्लिक करो। एक फिश हमारी सेलेक्ट हो गई ना? कहाँ पर? और एक बार बता रही हूँ मैं आप लोगों को, लेफ्ट साइड में देखो, ले सेलेक्ट बोलकर पर्पल कलर का लिखा हुआ है। एक किसी भी जो चीज को आपको पकड़ना है, यहाँ पर जितने भी आपके डिजाइन में जितने भी चीजें रहते ना, वो लेयर्स में दिखाता। अब हमारे डिजाइन में क्या क्या है? एक ब्लू कलर का पेपर है, पेज है, उसके बाद एक फिश लिखा हुआ है, एक हॉलो कलर, हॉलो से फिश लिखा हुआ है, और एक फिश है। तो अब हमको सेलेक्ट करना है दो चीजों को, दो चीजों का हमको कलर चेंज करना है। तो आपको जो भी चीज का कलर चेंज करना है, आप क्या करना, उस पर क्लिक रखना, सेलेक्ट पर क्लिक करना, फिर उसके बाद और एक फिश जो हमको चाहिए था वो सेलेक्ट कर लिए, डन कर देना। ये रॉन्ग बोल के है ना, वहां पर क्लिक करके अपने पेज पे आकर क्या करना, उसको यहाँ पर कलर में जाना, कलर में जाके कलर को चेंज कर देना, ठीक है? उसके बाद है ना, अब मैं पकड़ रही हूँ फिश को। अब मुझे नहीं पता क्या फिश पकड़े जा रही है या लेटर्स पकड़े जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो हम क्या कर सकते पता है? अपने लेयर्स में जाना, फिर से लेयर्स में जाके फिश को पकड़ लेना। फिश को पकड़ के क्या करना, अगर आप इसके कलर्स चेंज करना चाह रहे, सपोज
हम इनके कलर्स को चेंज करके देखेंगे। हाँ, इनके कलर्स को चेंज करके देखेंगे वो कैसी दिखेगी। देखो मतलब ब्लू कलर आ रहा उसके मुंह में से। तो बिल्कुल भी ये टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे हम। बस हमारे टेक्स्ट इफेक्ट को देखना है, एलिमेंट्स को नहीं, वो आगे देखेंगे इंशाल्लाह। अब हम पकड़ लिए थे ना, हमारी फिश पकड़ी हुई है। ट्रांसपेरेंसी में जाना, ट्रांसपेरेंसी में जाके क्या करना, हम अपने इसको कम कर देना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास क्या करेंगे पता है, हम अपने जो हॉलो इफेक्ट है ना, मुझे ऐसा लग रहा नहीं, उसका कलर ब्लैक ही अच्छा लग रहा था, उसका कलर ब्लैक ही अच्छा लग रहा था। तो हम कलर में जाएं, ब्लैक कर दें। ठीक है, इस तरीके से हम रख सकते। अब देखो आप अपने फिश को, आप अपनी फिश को किधर भी हटाओ, ओह इनर हट रहा। हमेशा याद रखना, अगर हमको पहचाने नहीं जा रहा कि हमारा फिश कहाँ है, तो लेयर्स में ही जाके पकड़ना। अब आप फिश को कहीं भी लाओ, आपको फिश लिखे भी नजर आएगी ही आएगी, आपका टेक्स्ट कहीं से भी छुपेगा नहीं। अगर देखो, मैं ये फिश को निकाल करके, ठीक है, ये फिश को निकाल कर, हॉलो इफेक्ट कैसा काम करता देखो, ये फिश को निकाल कर अगर मैं पोजीशन में से इसको टू फ्रंट लाऊं, तो देखो ये अब इसका ट्रांसपेरेंसी को कम नहीं करना है, बढ़ा देना है। अब दिख रहा फिश कहीं से? तो नहीं दिख रहा ना, फिश लिखा हुआ नहीं दिख रहा, सिर्फ फिश नजर आ रही। तो ये हॉलो इफेक्ट का काम है, जो हमारे डिजाइन में से एलिमेंट्स भी दिखाता और हमारा टेक्स्ट को भी फुल दिखाता। ठीक है, अब हम इतना चेंजेस कर दिए, अब हमको वापस उसी पे जाना है जो हमने किया था। तो यहाँ पर अंडू का ऑप्शन दिखा रहा 3 लाइंस के बाजू में, वहां पर क्लिक कर दें, यहाँ पर क्लिक करें। जब तक हमारा डिजाइन वापस नहीं आता हम यहाँ पर क्लिक करें। आ गया हमारा डिजाइन वापस, बस ये हो गया हमारा नंबर 2, नंबर 2 डिजाइन। ठीक है, हमारा नंबर 2 डिजाइन। लिख लो आप लोग, अच्छे से एक वीडियो बनाकर रखने आता हम लोगों को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 2 हो गया हमारा ये। नंबर 1 कौन सा था, इसको डिलीट करेंगे एक्स्ट्रा पेजेस। कभी क्या भी क्या हो रहा पता है, डिलीट का ऑप्शन तक नहीं नजर आ रहा कैनवा में, डिलीट का ऑप्शन तक नहीं नजर आ रहा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप लोग, अगर वैसा अगर ऑप्शन नजर नहीं आया आपको डिलीट का, तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं अपने पेजेस को। जो नीचे आपके थंबनेल्स नजर आ रहे हैं, अगर आप कोई पेज डिलीट करना चाह रहे, तो आप यहाँ उसके ऊपर क्लिक करो, डिलीट करो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, अब ये और एक हॉलो इफेक्ट को हम कैसा ले सकते, और एक हॉलो इफेक्ट को हम कैसा ले सकते। अब मैं प्लेन पेज पे जा रही हूँ। अब इस पेज का कलर चेंज करेंगे हम, 1 मिनट। कौन सा करना, भी एक डार्क पर्पल दिखा रहा था, कर दिया इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले रही हूँ, टेक्स्ट से लिख रही हूँ। अब आप लोग बताओ एक बार और, चलो। ठीक है, हमारा कंप्लीट हो गया, पहले के मैसेजेस हैं वो, राइट। अब यहाँ पर HEIGH लिख रहे, हाई। हाई को कर दो कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में कर दो। फॉन्ट में जाओ, इसको भी कर दो एंटोन। एंटोन बहुत अच्छा, ये हमारा क्या बोलते हैं उसको, बहुत अच्छा फॉन्ट है हमारा। हाँ, ये हाई हो गया। अब इसको आप और एक कॉपी करो, और एक कॉपी करो, इसको कर दो फिर से हॉलो, इसको कर दो फिर से हॉलो, इसकी थिकनेस को कम कर दो। ठीक है, अब इसके ऊपर इसको रख दो, इसके ऊपर इसको रख दो। रख के क्या करना है, हमको एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में जाके शेप ले लेना है, सादा शेप, स्क्वायर वाला ले लिए। इसको है ना, हम क्या करेंगे, इसको आधा, आधे से ज्यादा पेज है ना, इसको ऐसा फुल ले लेंगे। इसके भी कलर को कर देंगे हम ये पर्पल ही। अब करना क्या है, उसको ही सेलेक्ट रख के हम कहाँ पर जाना है, पोजीशन में।
पोजीशन में जाके एक स्टेप इसको बैकवर्ड कर दो। हो गया बैकवर्ड। अब अगर आप जहां पर भी फिराओगे वहां का डिजाइन देगा आपको। जहां पर भी सिंपल सी चीज लिए हम और कितना अच्छा डिजाइन क्रिएट कर सक रहे आप लोग देखो। सिंपल सी चीज लेकर कितना अच्छा डिजाइन क्रिएट कर सक रहे आप लोग देखो, है ना। अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते, मतलब ऐसा मतलब वो हाफ एंड हाफ, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, डाउन अप साइड एंड डाउन साइड, तो आप क्या कर सकते पता है, इसको टिल्ट करना। आप न्यू बीज देखो, टिल्ट करना कहाँ रहता, टिल्ट किस जरिए से कर सकते हम। ये जो नजर आ रहा ना आपको एरो, दो एरो सर्कल बने हुए, वो वाले सर्कल बने हुए एरो का यूज होता टिल्ट करने की वजह से, करने में। ठीक है। उसको जैसा जैसा आप फिराओगे वैसा वैसा फिरेगा। अब मेरे पास वो शेप है, तो मैं क्या करते जा रही हूँ उसको। अब मुझे अगर इस डिजाइन को आधा करना है, सपोज आधा वो रखना है, तो मैं वो शेप को वैसा लेके जाऊंगी। अगर मुझे इस डिजाइन को, एरो कहाँ है हमारा, यहाँ पे है। अगर मुझे इस डिजाइन को यहाँ से यहाँ तक इसका कलर करना है, जैसा मैं अप साइड डाउन साइड की थी, अब ऐसा करना है, तो भी हम क्या कर सकते, अपने एरो को, अपने शेप को टिल्ट करते जाना है। ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पर जाते जाओ, जैसा आपको डिजाइन चाहिए, आज मैं कैसा दिखाने वाली थी आप लोगों को, वैसा रख दे तो लास्ट में। और थोड़ा सा लेंगे हम, थोड़ा सा इस तरफ का होगा। मुझे ना राइट साइड ही अच्छा लग रहा, बस। अगर आप और थोड़ा करना चाह रहे तो कर सकते, थोड़ा इधर इधर लाके आप कर सकते। और अगर एच के पास और लाना है आपको, सिर्फ नीचे लाते जाओ हो जाता, लेकिन एच के पास लाने जाने के बाद हमको क्या होता, ऐसा थोड़ा सा टिल्ट करो, थोड़ा सा टिल्ट करो। सिर्फ फिर आते जाने का कमाल है। उस सर्कल वाले इसको थोड़ा ऐसा करेंगे, इसको बस है। या फिर जी के पास और थोड़ा आना है, इतना ही अच्छा लग रहा, इतना ही अच्छा लग रहा। ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 3। यहाँ पे लिखते जाएंगे हम। नंबर 3 ही हुआ ना, एक वो देखे हम फिश का देखे, और अपना इसका फिश का देखे, 3D इफेक्ट देखे, और ये देखे हम। ठीक है। समझ में आया, अच्छा लग रहा। खामोशी छाई हुई है, मेरी आवाज एंड ऑल सब क्लियर है, अच्छा लग रहा ना। चलिए, अब नेक्स्ट हम देखेंगे। ये हो गया हमारा इफेक्ट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, अब कौन सा देखने वाले हैं। अब हम इसको वाइट कर देंगे या फिर ब्लैक कर देंगे, ब्लैक ही कर देंगे। अब हम कल का वीडियो देखेंगे। कल के वीडियो के लिए हम क्या लिखेंगे आज, अगेन वी विल राइट कैनवा, और इसको कर दो कैपिटल लेटर्स में। फिर से हमारा फॉन्ट एंड टोन, इसको लेके बड़ा कर दो, इसको लेके बड़ा कर दो, थोड़ा सा ऊपर कर दो, कॉपी ले लो, तो इफेक्ट्स उतना अच्छे तरीके से हमको काम में आते। फॉलो कर दो, थिकनेस कम कर दो। ठीक है। उसके बाद हमको लेना है इंक स्प्लैश, या पिंक इंक, या येलो इंक, कुछ भी ले सकते हम। येलो इंक, इसको हम यहाँ पर जाके फ्लिप कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, इस साइड से चाहिए हमको। ठीक है। अब इसको, इसके बैकग्राउंड को सबसे पहले रिमूव करेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस ऐसे ही नेटवर्क रहे। अगर मैं समझा रही हूँ और नेटवर्क चले गया ना, तो मुझे कॉल कर लेना कोई भी।
मैं बोलते जा रही हूँ, ऐसा ना हो। ठीक है, अब इसको लेंगे हम, यहाँ पर रखेंगे। अब एक मर्तबा प्ले करके देखो, क्या हमारा जो मेन टेक्स्ट है, सपोज हम यहीं पर देख लेते हैं, ये मेन टेक्स्ट हमारा कहाँ पर है, बैकवर्ड में ही है। तो अब हम प्ले करके देखें कैसा आएगा वो। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे उसकी। वीडियो पर क्लिक रखो। वीडियो पर क्लिक नहीं हुआ, अब हमें पता नहीं चल रहा हमारा वीडियो कहाँ है। तो हम क्या करें, लेयर्स में जाके उसको पकड़ लें। अब इसकी स्पीड को अगर हम बढ़ाना चाह रहे तो हम क्या करें, उस पर क्लिक रख के 1x पे जाए। मेरी बेटी की थोड़ा तबीयत खराब है, बारिश स्टार्ट होते ही बच्चों को खांसी बुखार सब शुरू हो जाता। 1x से लेकर, इतना बढ़ाने के बावजूद भी इतना स्लो आ रहा वो। कहाँ है हमारा, 2x रखने के बाद भी इतना स्लो आ रहा, देखिए। ओह, वीडियो वीडियो चाहिए। अगर आप इसको बड़ा करना चाह रहे तो ऊपर से भी बड़ा कर सकते, नीचे से भी बड़ा कर सकते, जहां से भी आप करना चाह रहे कर सकते, या बीच में भी आप रख सकते। ठीक है, अब इसको प्ले करके देखो, इस तरीके से आएगा। कोई भी एक स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, कोई भी एक, प्लीज मुझे याद से भेजना। मैं अभी प्ले करती हूँ, अभी नहीं करो, अब करो प्लीज। ठहरिए, मैं ना, कोई कर रहा, किसी के पास आएगा। कौन सी चीज रिपीट करना है बताइए। जीनत मैम, कौन सी चीज को आपको रिपीट करना है, स्पीड कैसे बढ़ाएं। हाँ बीबी जैनब, एक मर्तबा है ना, थोड़ा इस चीज को रिकॉर्ड कर लो लिया, फिर मैं और एक बार बताती हूँ स्पीड को कैसा बढ़ाना है। अब कर लो, ठीक है। अब देखो आप लोग, ये हमारा ये हमारा वीडियो है, वीडियो नहीं पकड़े जा रहा। लेयर्स में जाओ, वीडियो को पकड़ लो। वीडियो को जैसे ही आप पकड़ लोगे, नीचे आपको दिखेगा 1x 2x बोल के एक प्ले बटन यहाँ पे। एक सेकंड, मैं पॉइंटर से बताती हूँ। यहाँ पर दिखेगा आपको 2x 1x बोल के। अगर आपको इसकी स्पीड बढ़ाना है, अगर आपको इसकी स्पीड बढ़ाना है तो आप इसके ऊपर क्लिक रखना। अगर आप कम करोगे तो कम होगा, ज्यादा करोगे तो ज्यादा होगा, फास्ट आएगा वो बहता हुआ। ठीक है, इतनी करोगे तो इतना आएगा, इतना करोगे तो स्लो आएगा। बस ये स्पीड है, मैं हमेशा इन चीजों को 2x की स्पीड पे ही रखती हूँ। ठीक है, ये हमारा फाइनल 2x पे रखने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम अगर क्या बोलते, अब ये हमारा हॉलो इफेक्ट कंप्लीट हो गया। हमारा हॉलो इफेक्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करना है, और एक, नहीं, तो डिलीट कर दो। अब हमको और एक पेज चाहिए। अब हम क्या करेंगे पता है, नेक्स्ट नियॉन इफेक्ट लेना है हमको। अब नियॉन इफेक्ट के लिए क्या करेंगे, नियॉन इफेक्ट के लिए, 1 सेकेंड, मैं ऐड पेज कर दी। अब मैं टेक्स्ट में लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ मैं टेक्स्ट में, बहुत देर हुआ मेरा नाम नहीं लिखी, सफूरा। ठीक है, इसको भी, इसको है ना हम दूसरे फॉन्ट में लिखेंगे। सपोज हम स्क्रिप्ट फॉन्ट में लिखेंगे इसको। एम्स्टरडैम 1 2 3 4 रहते, तो 1 में ले लेंगे हम, कैसा दिखेगा देखेंगे। अब देखो, हमेशा एक बात याद रखना, जब हम स्क्रिप्ट राइटिंग में, मतलब के हैंड राइटिंग में लिखते, तो हम अपने फॉर्मेट को स्मॉल लेटर रखना, ना के कैपिटल लेटर्स में रखना। उसको कहाँ पे जाके करना, फॉर्मेट में जाकर, या ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए दिख रहा ना, उसको ऑफ कर देना। ठीक है, और फर्स्ट लेटर को कैपिटल ही रखना। अब ये हो गया हमारा। अब हम कौन सा भी कलर देना चाह रहे, अगर उसके पीछे कुछ इफेक्ट लगाना चाह रहे, तो हम इफेक्ट में जाना, कहाँ पर जाना,
अपने नियॉन में जाना। मैं बहुत सारे तो हैं हमारे पास इफेक्ट्स है, लेकिन अच्छे अच्छे जो रहते वो दिखा रही हूँ मैं। ये हो गया वाइट। अगर आप इसको पर्पल शैडो देना चाह रहे, वाइट पेज है पर्पल शैडो देना चाह रहे आप, तो दे सकते। अगर आपका पेज वाइट है या फिर कोई भी है, वाइट ही लेके देखेंगे हम। उसके बाद इसके कलर को आप चेंज करते जाओ। रेड कलर चाहिए आपको, कौन सा कलर चाहिए आप रख सकते, जो भी कलर। ठीक है। ये हमारा डिजाइन नंबर कौन सा हुआ था, 4, है ना, राइट। ये डिजाइन नंबर हमारा 4 हुआ। डिजाइन नंबर 4। उसके बाद ये है हमारा, क्यों इसका क्या हुआ ऐसा, जो मैं इसको छोड़ दी। यहाँ पे देखो डिजाइन नंबर 5। आप जो भी कलर, अगर आप येलो लेंगे ना, गोल्डन कलर आप चाह रहे, बहुत सारे लोग है ना गोल्डन नियॉन यूज करते और रेड नियॉन यूज करते, तो आप कलर में पहले येलो को करके नियॉन में जाओ। जब आप इसको ब्लैक में रखोगे ना, तो ये बहुत अच्छा लुक देगा। तो हमारा ये नंबर कौन सा हुआ, 5वां नंबर हुआ हमारे डिजाइन का। ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे, नियॉन इफेक्ट तो हो गया, हॉलो हुआ, हमारा 3D हुआ। अब हम एप्स देखेंगे। बस अल्लाह से ये दुआ है कि एप्स में कोई भी गड़बड़ ना हो। हम क्या देखने वाले हैं, फॉन्ट फ्रेम देखने वाले हैं आज। अब जाना कहाँ पर, अगर हमको ऐप देखना है तो कोई भी एक पेज ले लेना। कोई भी एक पेज ले लिए हम। लेने के बाद हम अब यहाँ पर एप्स आपको नजर नहीं आएंगे। जब आप ये पिक्चर मतलब अपने पेज पर क्लिक नहीं रखोगे, जब आपको एप्स नजर आएंगे। समझ आ रहा। जो भी आपने बताया उससे मतलब 6 डिजाइन आप रिपीट करो बोल रहे डियर। दिस इज नॉट पॉसिबल। या कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन बोल रहे तो बताओ, आप पूरे डिजाइन पॉसिबल नहीं है डियर। हाई का एक बार बताएं, जरूर बताती हूँ। हाँ, हाई का एक बार बताती हूँ। कोई एक डिजाइन बोलो, ऐसा नहीं कि पूरे डिजाइन को रिपीट करना है एंड ऑल। हाँ, अगर आप जीनत बताओ कि आपको कौन सा रिपीट करना है। अब मैं एक मर्तबा हाई को अगर ये करती हूँ, यहाँ पर लिखेंगे हम हाई, HIGH हाई। इसको कर देंगे हम कैपिटल लेटर्स में, और इसको हम बड़ा करेंगे। बड़ा करके इसके फॉन्ट को हम एंटोन करेंगे। एंटोन करें, उसके बाद फिर से कॉपी करो, इसको ऊपर लो, इसको नीचे लो। ठीक है, इसको नीचे लो, इफेक्ट्स में जाओ, हॉलो करो, हॉलो की थिकनेस को कम करो। अब उसके बाद इसको इसके ऊपर जैसे का वैसा रख दो। रख के क्या करना है, एलिमेंट्स में जाना है, सादा सा शेप उठाना है। सादा सा शेप उठाना है। आप लोग डोंट वरी, रिकॉर्डिंग एक मर्तबा देखना ही पड़ेगा इसके लिए। आपको समझ नहीं आ रहा तो डोंट वरी, मैं जितनी चीजें बार बार रिपीट करूंगी ना, फिर उतने कम डिजाइन आप लोगों को दिखा सकूंगी। मुझे 10 बार दिखाने कुछ भी मसला नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। उससे बेटर है कि एक मर्तबा हम रिकॉर्डिंग फिर से देख लिए ना, समझ आता। और टेक्स्ट एक ऐसी चीज है जो हमको देखना ही देखना पड़ेगा। अब देखो, मैं एक शेप को ली, उसका कलर कर दी पर्पल। उसके बाद मैं जा रही हूँ पोजीशन में, कहाँ पर, पोजीशन में, और इस शेप को कर दे रहा हूँ बैकवर्ड। ठीक है। अब मैं है ना इसी के ऊपर, तो सॉरी, इसी के ऊपर क्लिक रखते हुए, ये जो सर्कल वाला हमको टिल्ड का बटन दिख रहा, मैं भी जो बताई, उल्टे पुल्टे 2 एरो, उसके ऊपर क्लिक रखना है और इसको फिराते जाना है। इस शेप को फिराते जाना है। अगर आप और बड़ा करना चाह रहे अपना शेप तो कर सकते, जितना जैसा आपको चाहिए डिजाइन आप वैसा रख सकते। अगर नहीं, आप वो टिल्ट बटन को भी नहीं पकड़ना चाह रहे, तो आप ये शेप को भी पकड़ पकड़ के भी उसके ये कर सकते। 1 सेकेंड, सो सॉरी, ये चले गया। शेप शेप को ये की थी ना,
वही चलेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप जैसा भी रखना चाह रहे हैं आप, आपको क्या करना है, आपको टिल्ट करते जाना है, अपने शेप को टिल्ट करना है, ना कि लेटर्स को। ऐसा अगर रखना चाह रहे हैं आप, तो अपने शेप को उस साइड लेके आओ टिल्ट करके। नहीं, अगर आप राइट साइड लेके आना चाह रहे हैं, तो राइट इन बहुत ज्यादा नीचे चले गया, इसको लेके आओ। इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इस तरीके से रखे थे ना, अब यहाँ पर इस तरीके से रख रहे, एक ऊपर एक नीचे। इसमें नीचे है वाइट और इसमें ऊपर है वाइट। ठीक है, इस तरीके से हम हाई को कर सकते। आप अगर कलर चेंज करना चाह रहे मीन्स इसको पकड़ना है बस, ये याद रखो। अगर आप आधा देना चाह रहे, आधा वो कलर रख कर देना चाह रहे, तो भी आप अपने शेप को ही पकड़ना है। स्ट्रेट करो इसको, थोड़ा सा उंगलियों का कमाल है बस इसमें, और कुछ भी नहीं है। इस तरीके से हम कर सकते। ठीक है, अब हम कौन से नंबर में थे हम, अपना नियॉन इफेक्ट था। अब हम एप्स देखने वाले हैं। सबसे पहले फॉन्ट फ्रेम इस तरह का देखने वाले हैं। अब हम कहाँ पर जाएंगे, कोई भी एक पेज ले लेंगे हम, लेकर जीनत आप बताओ डियर, कौन सा बोल रहे थे आप, सिर्फ 6 पिक्स बताओ, स्क्रीनशॉट लेती हूँ। ओके ओके, 1 मिनट, कैनवा वीडियो प्ले करें आप, हम रिकॉर्ड करते हैं हम। 1 सेकेंड, मैं अब है ना एक मर्तबा पूरे एक बार बताती हूँ कि हमने क्या क्या सीखा। तो आप लोग क्या करो पता है, उसको 1 मिनट, हाँ, इसके ऊपर हम 1 लिखेंगे। 1 यही नहीं सीखे हम, 1 नहीं, ये नहीं सीखे। 1 तो हम अपना क्या बोलते उसको, 3D इफेक्ट सीखे थे। ये 2 है ना, फिर आप लोग 1 ये वाला स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद 2 ये वाला स्क्रीनशॉट हो गया। उसके बाद हमने क्या सीखा, हॉलो इफेक्ट में ये सीखा, 3 ये हो गया। उसके बाद हमने ये सीखा, इसको मैं प्ले कर रही हूँ, एक स्क्रीन रिकॉर्डर कर दो। ठीक है, उसके बाद हमने नियॉन इफेक्ट सीखा। ठीक है, 5 हो गए। अब हम एप्स के तरफ बढ़ते हैं। एप्स में हम इस पेज पर क्लिक रखे तो एप्स नजर नहीं आएंगे, कुछ भी क्लिक नहीं रहना जब हमको एप्स बोलकर दिखेगा। नीचे देखिए आप लोग, एप्स, एप्स पर मैं जा रही हूँ। जाने के बाद यहाँ पर मैं डालूंगी फॉन्ट फ्रेम। कल नहीं आया था ना, आज आने लगा अपना आप। मैं परेशान हो गई थी कि ऐसा सडन कैसा निकाले ये लोग। दिख रहा आप लोगों को फॉन्ट फ्रेम, फॉन्ट फ्रेम पर क्लिक करिए, ऐसा आएगा आपके पास, आएगा ऐसा। हमेशा याद रखना, आप जब फॉन्ट फ्रेम में होते हो ना, तो ये वाली जो लाइन है ना बहुत ज्यादा मैटर करती, ये वाली लो लाइन है बहुत ज्यादा मैटर करती। अब देखेंगे, बिस्मिल्लाह बोल के स्टार्ट कर देंगे हम। इसको ऊपर कर दो वो लाइन से जो अभी मैं बताई। अब इसमें डालो ऑटम, इसमें डालो ऑटम, कल के जैसा हम लिखेंगे। ऑटम के लिए अब हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रूबिक फॉन्ट ही रखेंगे। जो टेक्स्ट आप लिखोगे वही आएगा हमारे डिजाइन में। ऐड टेक्स्ट में जाके अपना टेक्स्ट को ऐड करना है। यहाँ पर जाके आप अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते। अब मैं चेंज नहीं कर रही, वही फॉन्ट को रख दे रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग देखो अलाइनमेंट का मतलब लाइंस का। अगर आपके पास बहुत सारे लाइंस हैं, तो ये जो लाइंस लग दिख रहे हैं ना, उसको अलाइन करने के लिए दिया गया है। उसके बाद आपको अगर लेटर स्पेसिंग चाहिए, लेटर बढ़ाना घटाना उनके, इसको ये करना है, तो आप क्या कर सकते, इस पर क्लिक कर सकते। अगर आपके पास बहुत सारे लाइंस हैं, उसमें स्पेसिंग देना है, तो ये वाला एडजस्टमेंट यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद हम गलती क्या करते पता है, इसको नहीं हटा के बैक जाने की कोशिश करते। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अभी जो मैं टिक लगा के बताई वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मुझे पीछे तो सी व्यू का ऑप्शन दिख रहा, व्यू आ रहा,
समंदर का व्यू आ रहा है एक। तो हम इसको चूज फाइल करके क्या करेंगे पता है, हम यहाँ पे जाके अपनी फाइल जो भी हम लेना चाह रहे हैं आज वो उठा लेंगे। कल हम कौन सा लिए थे, लीव्स का लिए थे ना, आज हम वो ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जूम को इमेज अपनी इमेज को जूम करना है तो ऐसा आएगा। अगर मैं जूम को ये करूंगी ना, देखो हमेशा क्या होता पता है, यहाँ पे एक छोटी सी, जब भी हम एडजस्टमेंट करते रहते ना, यहाँ पे एक छोटी सी फिर से दिखाता कि आप जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं ऐसा ऐसा दिखा रहा बोल के। तो जब ग्लिच रहती तो नहीं दिखाता वो। अब मैं आपको आगे आगे आएगा वो बताऊंगी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब मुझे बार बार देखना पड़ रहा यहाँ पे एडजस्टमेंट करके यहाँ जाके, ऐसा नहीं होता इस ऐप में। बाजू में एक पिक्चर आते रहती टीवी की तरह कि देखो आपके एडजस्टमेंट इस तरह से नजर आ रहे। अब मुझे इमेज जूम नहीं चाहिए, पूरी मेरी जैसी पिक्चर है वैसी ही चाहिए। ठीक है। आउटलाइन में कौन सा आउटलाइन करना चाह रहे हैं आप, मैं ब्लैक ही रहने देती हूँ। अगर एडजस्ट करना चाह रहे हैं आप बॉर्डर वेट को, आप कम ज्यादा कर सकते। ज्यादा करोगे तो इस तरीके का डिजाइन दिखेगा, इस तरीके का, इस तरीके का। अगर कम करोगे तो इस तरीके का दिखेगा। कैसा दिखेगा, पहले इसको कम करो फिर जाके यहाँ देखो। ठीक है। ये हो गया हमारा ऑटम। प्रोजेक्शन शैडो कितना कितना होना है आपको, ये आप खुद करके देखना। यहाँ पे शैडो एंगल कैसा चाहिए, शैडो की गहराई कैसी चाहिए, क्या शैडो आपको ब्लर चाहिए, क्या चाहिए आपको, यहाँ पे करके देखना है। उसके बाद आपको समझ में आएगा। मुझे सेम ऐसा ही चाहिए तो मैं क्या करूंगी पता है, अगर आपको मुझे शैडो की गहराई कम करनी है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखिए आप लोग, कम कर दी मैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ, ऐड टू डिजाइन कर रही हूँ। अब मुझे ये हो रहा कि नहीं नहीं नहीं, इसमें ऐसा कुछ करना था, तो आप क्या कर सकते, रीसेट कर देते। रीसेट करते ही आपका जो पहले का डिजाइन, मतलब फिर से डिजाइन करने का, सपोज मैं करके दिखाऊं, नहीं दिखाती करके, अगर मैं रीसेट के ऊपर क्लिक करूंगी ना तो क्या आएगा, पहले जो हेलो वर्ल्ड बोल के लिखा हुआ था ना सी व्यू में, सेम वैसा आएगा, सेम वैसा ही आएगा। अब ऐड टू डिजाइन कर दो, हमारे पेज पे ऐड हो गया। अब इसको हमारे पेज पे तो आ गया, ऐड हो गया। अब मैं रीसेट का ऑप्शन कैसा काम करता है दिखाती हूँ आप लोगों को। रीसेट करो, हेलो वर्ल्ड का मतलब रीसेट होके आएगा। अब हमको इसका काम लेना देना कुछ नहीं है, हमारा डिजाइन बन गया फॉन्ट फ्रेम से। अब हम इसको करेंगे, क्या करेंगे, अब हम इसको वाइट कर देंगे क्योंकि ये तो इस कलर में अच्छा नहीं लग रहा। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर आपको अगर आपको आधा वो चाहिए आधा ये चाहिए तो आप क्या कर सकते पता है, इसको इतना कट कर सकते, बाजू से कट कर दिए। अब मैं क्यों कट कर दे रही हूँ पता है आप लोगों को, क्यों कट कर दे रही हूँ अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को मैं क्यों कट कर रही हूँ। अब इतना मेरा कट हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, अपने डिजाइन में जा करके अपनी गैलरी से, मेरी आवाज एंड ऑल सब क्लियर है, 13 पेज। डियर आपको एक वीडियो भेजा गया है, प्लीज आप एक मर्तबा उसको देख लेना और मुझे करके दिखाना, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने गैलरी में जाके हमको ऑटम का बैकग्राउंड चाहिए, हमको ऑटम का बैकग्राउंड चाहिए। कहाँ पर है ऑटम, ऑटम का बैकग्राउंड यहाँ पर है। अब मैं इसको है ना आधा पेज ये रखूंगी, आधा पेज में ये रखूंगी, यहाँ से इसको बाजू से कट कर देंगे, इतना कट कर देती हूँ। ठीक है, इतना कट कर दे रही हूँ मैं। और थोड़ा सा कट नहीं हुआ देखिए, अगर मैं ज्यादा कट करने जाऊं तो यू की लाइन कट होगी शायद। चलिए देखते हैं हम। अब ये हो गया ऑटम। अब मैं यहाँ से क्या करूंगी, टेक्स्ट बॉक्स उठाऊंगी और यहाँ पर मैं और AUT लिखूंगी।
लिख के इसके फॉन्ट को भी मैं रूबिक कर दूंगी। हम वहां पर रूबिक फॉन्ट लिए थे ना, यहाँ पर भी मैं रूबिक फॉन्ट लेती हूँ। बोल बोल के ना आवाज, ये रूबिक 1 है, यहाँ पर रूबिक 1 है। इसको कर दो इसके बराबर, इसको कर दो इसके बराबर। यू से पता चलेगा कि ये बराबर हुआ या नहीं। हो गया, हो गया। अब इसका कलर कर दो, कलर में जा करके क्रीम। इसका कलर कर दो, कलर में जाके क्रीम। और इसको थोड़ा सा ऊपर उठाओ। अब ये उतना उठ के नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे, शैडो में जाएंगे, इसको 3D इफेक्ट दे देंगे। ऐसी सेटिंग रख के सबको 100 करना है, खाली डायरेक्शन को 0 रखना है और 100 पे क्लिक करके ब्लैक देना है। अब दिखेगा थोड़ा बहुत उठ के, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा ऑटम। ऐसा मैं क्या लिखी थी यहाँ पे, फॉन्ट फ्रेम लिखी थी, है ना। तो सेम अब मैं यहाँ पे क्या लिखी, ऑटम। पूरा वर्ड था, यहाँ पे आधे वर्ड को लेके लिखा गया, ठीक है। समझ में आया ये कौन सा फ्रेम है, फॉन्ट फ्रेम। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एप्स टेक्स्ट के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऐप के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ऐप कौन सा है, टाइप कटआउट। टाइप कटआउट। अब ये हमारा 6th डिजाइन था। हाँ डियर, एक मर्तबा रिकॉर्डिंग देख लो। क्यों बता रही हूँ जीनत मैम, पता है लेटर स्पेसिंग भी कर सकते ना, थोड़ा लेटर्स दूर रखे तो। हाँ, लेटर स्पेसिंग भी हम कर सकते हैं इसको। लेकिन अब अगर लेटर स्पेसिंग करना रहा तो फिर मुझे वही ऐप में जाना पड़ेगा, फिर मुझे वही ऐप में जाके करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा एडिट नहीं होता ये वाला, ठीक है। अब ये वाला नंबर कौन सा है हमारा, क्या कौन सा सीखे हम, नंबर 6 ना। इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट मत लो। अगर लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि ये कंप्लीट वर्ड है, फॉन्ट फ्रेम, ठीक है। फॉन्ट फ्रेम यहाँ पे कंप्लीट वर्ड है। अब इसका नाम नंबर कौन सा है, 6 ना, ताकि याद रहे कि हम कितने डिजाइन सीखने वाले हैं। थोड़ा आप लोग मुझे टाइम दो, और बहुत सारे बाकी हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम कौन से ऐप में थे हम। अब नेक्स्ट टाइप कटआउट। टाइप कटआउट। अब फिर से हम है ना, एक एक पेज लेंगे, एक पेज लेंगे। एक पेज लेकर क्या करेंगे, अपन कहाँ पर जाएंगे, एप्स में जाएंगे। एप्स में जाओ। अब यहाँ पे एप्स में सर्च में लिखो टाइप, अरे टाइप कॉल। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, कॉल आया था मेरे पास। लेटर स्पेसिंग, ओके डन। टाइप्स, टाइप कट आउट, कट आउट। नेक्स्ट ऐप है हमारा टाइप कट आउट। ये सिमिलर एप्स हैं, ये है ना सिमिलर एप्स हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम अलग यूज करेंगे। वो कैसे, अभी मैं बताती हूँ। अब फिर से ये ऊपर की टैबलेट बोलती हूँ मैं, इसको ऊपर करने के लिए टैबलेट बोलती हूँ। उसको पकड़ के ऊपर कर लो। इमेज बोल के नजर आ रहा, जिगजैग साइन नजर आ रही, ये देखो कौन सा, ये वाला है, ये वाला। अब आपको उस पर क्लिक रखना है, क्लिक करके क्या करना है, स्टॉप एनिमेशन। इसके ऊपर क्लिक करो, चूज फाइल पे जाओ। चूज फाइल पर आपको जाना है, जाके आपको क्या करना है, मैं क्या उठाई थी, ये वाला पेज मैं ली थी वहां से, एस्थेटिक बैकग्राउंड, कलरफुल एस्थेटिक बैकग्राउंड बोल के ली थी मैं। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी गुड वाइब्स, नहीं लिखूंगी मैं, बल्कि मैं लिखूंगी ग्राफिक डिजाइन। यहाँ पर डिजाइन नीचे लिखेंगे हम, और इसको पूरा कैपिटल लेटर्स में करना है हमको, ग्राफिक
DESIGN, डिजाइन। ओके, अब ये हो गया। अब ये जो मार्क बने हुए हैं प्लस का, फिर ऐसा वाला एरो, फिर 2 एरो ऐसे, वो क्या यूज होता है आप देखो आप लोग। अब जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ना आप लोग, तो आपको आपकी इमेज नजर आएगी आप जो लिए। अब मेरी कलरफुल इमेज नजर आ रही ना आप लोगों को, देखो मैं सुबह से है ना इतना अच्छे से मेरे पास दिखा रहा था आजू बाजू का सब, कि आप ये जो ले रहे ना डिजाइन को ऐसा बना रहे ना, तो ऐसा वाला डिजाइन आ रहा बोल के। अब ये क्या यूज है इसका, अगर आप इमेज के नीचे वाला पार्ट इसके कलर्स में लाना चाहते तो लाओ, यहाँ का भी ला सकते आप, यहाँ का भी, ऊपर से ऊपर का भी ला सकते आप, नीचे से नीचे का बीच का हिस्सा भी ला सकते आप, प्लस पर, एरो वाले प्लस पर क्लिक करके। फिर ये जो है ना, इसमें आप रोटेट कर सकते हैं अपने इमेज को। अब वो दिखेगा नहीं, अब देखो रोटेट में जब कर रहे हो ना, तो वो छुप जा रहा, मतलब हमारी जो इमेज रहती देखिए वो रोटेट होती। अब मुझे रोटेट नहीं चाहिए, मुझे बस बीच का हिस्सा ही चाहिए जैसा मेरी खड़ा हुआ है। उसके बाद जब ये करोगे ना, यहाँ पे क्या आ रहा देखिए, इसकी स्केल दिखा रही। आप जूम करना चाह रहे, जूम आउट करना चाह रहे, छोटा लाना चाह रहे, बड़ा लाना चाह रहे, ये स्केल है। ठीक है, अपने पेज को किस तरीके से लाकर अपने लेटर्स में डालना चाह रहे। ठीक है, अब मैं अगर इस पर क्लिक करूंगी, इस पर क्लिक करूंगी तो मुझे ये आएगा। अब मैं उसके हिसाब से अपने डिजाइन को बनाऊंगी। यहाँ पे देखो आप लोग, ये इतना हो गया, कितने लेटर्स कितने ये आ रहे मेरे पास वो देख के बनाऊंगी। अब ये हुआ हमारा। उसके बाद अगर आप देखो, मैं बताई थी ना आप लोगों को टीवी आती बोल के, एक छोटी सी स्क्रीन नजर आती बोल के, सेम वैसा ही आ रही देखो। अब हम जो जो भी चेंजेस करते जाएंगे, वहां का मेन डिजाइन तो रहता ही रहता, ऊपर से ये टीवी पर भी रहता। अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाह रहे, फिर से इसको हम अगर फॉन्ट एंटोन ही देना चाह रहे तो दे सकते। एंटोन 1 2 3 आता है यहाँ पे, एंटोन 1 2 3। डन हो गया हमारा। टैबलेट से नीचे कर दो, टैबलेट से नीचे मत कर दो, फॉन्ट के बाजू में एरो है उसके, उसको ये करो। फिर से नीचे जाओ, यहाँ पर आप अपने डिजाइन को बीच में रखना चाह रहे, या फिर आप अपने लेटर्स को इधर, डिजाइन को इधर रखना चाह रहे, क्या करना चाह रहे, वो अलाइनमेंट है यहाँ पे। हम अगर बीच में रखना चाह रहे दोनों को अच्छे से, तो ये ऐसा आएगा। आप अपने दोनों लाइन में स्पेसिंग देना चाह रहे, स्पेसिंग दे सकते हो आप लोग। अब स्पेसिंग आ गई, मुझे स्पेसिंग नहीं चाहिए, ऐसी स्पेसिंग बढ़ते जा रही, यहाँ पर देखो घटते जा रही। लेफ्ट साइड करोगे तो वो करीब होंगे, राइट साइड करोगे तो वो दूर होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लाइन हाइट। अब परफेक्ट डिजाइन हो गया हमारा। ऐड टू डिजाइन कर दो, आ गया हमारे डिजाइन में। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। अब मैं जा रही हूँ एलिमेंट्स में। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कलरफुल स्टार्स, कलरफुल, कलरफुल स्टार्स, कलरफुल लिखे गया, कलरफुल स्टार्स। यहाँ पर आ गए हमारे कलरफुल स्टार्स। यहाँ पर स्प्रेड कर दो, यहाँ पर स्प्रेड कर दो, और इनको लेके जाओ पोजीशन में जाके बैकवर्ड। अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करना चाह रहे तो आप कम कर सकते। 1 सेकेंड, इसके ऊपर ही क्लिक रख के अगर आप कलर्स भी चेंज करना चाह रहे, हाँ अगर आप कलर्स, सपोज अगर मैं कलर्स चेंज करना चाहूँ तो मैं कौन से लेता हूँ। अब देखो स्टार्स के कलर्स चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, और हमको यहाँ पे हमारे ग्राफिक डिजाइन के कलर्स भी दे रहा। तो मैं क्या करूंगी पता है, सारे स्टार के एक एक कलर को पकड़ के लाइन से जो भी हमारे ग्राफिक डिजाइन में कलर हैं वो कलर देती जाऊंगी। इसको लूंगी, ग्राफिक डिजाइन के कलर्स में रेड कलर आ गया, उसको लूंगी। फिर इसको चेंज करूंगी, ग्राफिक डिजाइन के कलर्स में येलो कलर है, उसको लाऊंगी। फिर उसके बाद ये वाला कलर है इसमें स्टार्स में, ये कर दूंगी मैं। उसके बाद हमारा लास्ट कलर ये है, हमारे ग्राफिक डिजाइन का लास्ट कलर ये है।
तो इससे क्या होता, हमारा जो भी सीन है सेम लगता। ठीक है, अगर आप ट्रांसपेरेंसी इसकी कम करना चाह रहे तो कम कर सकते। इस तरीके से हम है ना अपने कलरफुल पोस्टर्स को बना सकते। अब ये कौन सा नंबर हुआ, हमारा नंबर्स याद नहीं रह रहे मुझे, कौन सा नंबर है ये, 6। अब ये 7वां है ना, ये है हमारा 7वां डिजाइन। अगर हम इसको ब्लैक करेंगे कलर तो कैसा लगेगा, देखो पकड़े नहीं जा रहा, लेयर्स में जाओ, मैं मेरे बेटियां सो गए ना इसलिए ऐसा बात कर रही हूँ। लेयर्स में जाओ, ब्लैक कर दो, रहने दे, ब्लैक रखेंगे। आप लोग जैसा कलर चाह रहे वैसा रखते हो, आप लोग बताओ। 8 7 1 है ना ये, सब कॉल्स आप भी जाना था। अब ये इसके ऊपर पकड़ो, इसको कर दो वाइट, यहाँ पे लेके आ रही हूँ मैं डिजाइन नंबर 7। एम आई राइट, 6 और 7 अच्छा लग रहा, समझ में आया ना? ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताती हूँ। अब कौन सा फॉन्ट, अब हमको कौन सा ये यूज करना है, टाइप कूल टेक्स्ट मेकर। कूल टेक्स्ट मेकर बदमाश अपना ये कैनवा है ना पूरा चेंज कर दिया। पहले टेक्स्ट मेकर बोल के आता था, अब कूल टेक्स्ट मेकर बोल के आ रहा, और एकदम आखिरी खराब कर दिया उसको। अब देखेंगे हम एक कूल टेक्स्ट मेकर, नेक्स्ट ऐप हमारा है कूल टेक्स्ट मेकर। अब देखिए थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, मेरे क्लासेस है ना 1.5 घंटा से कम नहीं होते। 1 सेकेंड, 5 बजे तक क्लास चलेगी, अगर किसी को अर्जेंट है तो एंड कर सकते हो। कूल टेक्स्ट मेकर, फर्स्ट वन ले लो। अलमास को अपने क्या नाम है, शाइस्ता, मैं जो सफूरा सफूरा लिखी थी देखिए इसी से लिखी थी, लेकिन वो सारे ऑप्शंस मिटा दिया, सारे ऑप्शंस, एक भी 3D नहीं है यहाँ पे, मतलब वैसा वाला जो पहले था। अब देखिए यहाँ पे, अब हम कौन सा डिजाइन बनाने वाले हैं पता है आप लोगों को, ये वाला। 1 सेकेंड, ये वाला डिजाइन बनाने वाले हैं। हाँ, इसके लिए हमको कौन सा वाला फॉन्ट अच्छा लगा, टैबलेट को ऊपर उठाओ, ऊपर उठेगी, हेलो बोल के जो लिखा हुआ है ना वो अच्छा लगा। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी वाओ, वाओ ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं कैसा लिखी फिर से दिखाती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखाने के लिए, ताकि समझ में आए कि डिजाइन किस टाइप का बनने वाला है, उसके वास्ते मैं ये करके आई थी। ठीक है, वाओ लिखी मैं, उसके बाद फॉन्ट में जाके आप कौन सा भी फॉन्ट रखना चाहो रख सकते। अब यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रही हूँ तो कलर चेंज नहीं हो रहा। ये जो आउटलाइन का कलर है ना, मैं थोड़ा सा अलग रखना चाह रही थी, ऑरेंज रखना चाह रही थी, लेकिन ऑरेंज कलर आ रहा ही नहीं, चेंज ही नहीं हो रहा। तो इस तरीके के हमारे पास आते रहते, अपन ग्लिच आते रहते, अपन टेंशन नहीं लेना, जो चीज है वो उसको चलाते रहना। देखो हमारे ये जो आउटलाइन है ना वो काम कर रहा, ना ये कलर काम कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप कलर पे चेंज करोगे ना, आपकी आउटलाइन चेंज होके आएगी, और जब आप स्ट्रोक कम ज्यादा करोगे ना तो आपका जो आउटलाइन एरिया है ना वो वाला चेंज होके आएगा। लेकिन यहाँ पे आ रहा ही नहीं, वो हम चेंज करने गए तो भी काम ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो हम क्या करेंगे पता है, इसको ऐड टू डिजाइन कर देंगे, जैसा लिखे वैसा। ठीक है, जैसा लिखे वैसा ऐड टू डिजाइन कर देंगे। हमको इस पे नहीं चाहिए, तो कुछ ना होता, हमारा यहाँ पे आ गया आ गया। अब हम इसको, अगर हमको अब और एक चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब हमको कौन से पेज पे चाहिए था, हमको ये वाले पेज पे चाहिए था, राइट, ये वाले पेज पे चाहिए था, लेकिन हमारा डिजाइन एकदम से हमारे हाथ से सेलेक्ट हो गया ये वाले पेज पे। तो कुछ नहीं करना, जस्ट इसको इसके ऊपर सेलेक्ट रखना, 3 डॉट्स में जाना, कॉपी बोल के क्लिक करना, इसको यहाँ से डिलीट कर दो, यहाँ पर जाओ, 3 डॉट्स में जाओ, डस्टबिन के बाजू में पेस्ट कर दो, आ गया ना हमारा अपने पेज पर। अब इस
बैकग्राउंड पर हमको गैलरी में जाना है। मैंने एस्थेटिक बैकग्राउंड वीडियो बैकग्राउंड बोल के डाला था, तो इस तरह का बैकग्राउंड मुझे पिंटरेस्ट ने दिया। अब इसको पकड़ूंगी, पकड़ के मैं मोर में जाऊंगी, जाके रिप्लेस बैकग्राउंड कर दूंगी। अब इसके ऊपर मैं एलिमेंट्स में जाऊंगी, ब्लू स्प्लैश डालूंगी। क्या डालूंगी? ब्लू स्प्लैश। ठीक है, जितने 5 बजे तक जितने हुए उतने मैं समझाऊंगी। ठीक है, अब मैं जाऊंगी फोटोज में, फोटोज में नहीं, ग्राफिक्स में जाऊंगी। ग्राफिक्स में जाके मैं कौन सा भी एक स्प्लैश उठा लूंगी, कोई भी एक अच्छा वाला देख के उठा लूंगी मैं। ये आ गया हमारा। जो भी आप रखना चाहते रख सकते, लेकिन मुझे इसका स्प्लैश सही से नहीं लग रहा, अच्छे से स्प्लैश वे जैसा नहीं लग रहा। तो अभी एक ब्लू कलर का दिखाना हमारा, इसका भी उतना खास नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम ले लेंगे इसको विदाउट टाइम वेस्ट किए। अब हमारा वाव तो छुप गया, टेंशन नहीं लेना है, पोजीशन में जाना है, बैकवर्ड कर देना है। और इस वाव को, अब देखो, हम वाव मीन्स एक फीलिंग नहीं आ रही, तो हम क्या करें, उसके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क आना जरूरी है। एप्स में जाएं, कौन सा ऐप लिए थे हम, ये कौन सा ऐप है, कोई बोल सकता? कूल टेक्स्ट मेकर, यहीं पर है हमारा। तो हम क्या करें, टेक्स्ट में जाके एक्सक्लेमेटरी मार्क को ऐड कर दें। अब कर दें हम ऐड टू डिजाइन। हो गया ना ऐड टू डिजाइन? ये वाव को डिलीट कर दो। अरे, ये वाव को डिलीट कर दो। इस वाव को ले लो, टिल्ट कर दो। अब अगर आप कोई इमोजी लगाना चाह रहे, वाव इमोजी, तो आप लगा सकते। वाव इमोजी। चलिए अब हम जो भी लेना है ले लेंगे, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा, पिंक कलर। आई हेट पिंक कलर, मतलब ये वाला पिंक। इतना अच्छा वाव बोलते नहीं बोल रहा वाव। रहने देंगे हम, इसको ऐसे ही रख देंगे। अब उसके बाद हमारा ये वाला कौन सा, कूल टेक्स्ट मेकर था। अब उसके बाद आपको जो भी अच्छे लग रहे हैं ना, वहां पे फॉन्ट, जैसा मुझे वाव लिखने के लिए येलो कलर अच्छा लगा, आप लोग भी कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं वहां से। अब उसके बाद हमारा टाइप मैजिक मोर, टाइप एक्सट्रूड है, टाइप एक्सट्रूड है। अब मुझे बताओ कितने लोग हमारे पास आए? माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ रिकॉर्डिंग दे देती हूँ मैं इंशाल्लाह। नहीं, वो वाला चले गया शाइस्ता, वही तो बता रही हूँ ना। फुल टेक्स्ट मेकर, पूरा टेक्स्ट मेकर बोल के था पहले। अब सारे फॉन्ट चले गए, उसमें के जितने भी 3D थे ना, सारे फॉन्ट चले गए। अब हम यहाँ पर जाएंगे कैनवा में, कौन सा ऐप होना है अभी, एक नेक्स्ट ऐड कर देंगे हम पेज को। हम कहाँ पर जाएंगे? एप्स में जाएंगे। कहाँ पर है हमारा एप्स? एप्स में जाओ। आप लोग स्क्रीनशॉट लिए नहीं लिए, अभी मैं बताती हूँ। यहाँ पर आपको डालना है टाइप एक्सट्रूड, और एक जगह भी आता है टाइप एक्सट्रूड, मैं बताती हूँ। क्लिक नहीं हो रहा, देखिए इस पर टाइप एक्स एक्सट्रूड आ गया, एक्सट्रैक्टर आ रहा। क्यों नहीं आ रहा टाइप एक्सट्रूड? गैप लेने की वजह से क्लिक ही नहीं हो रहा, इस पर फिर से शुरू करा। टाइप एक्सट्रूड आ गया। ठीक है, अब हम ऐसा लिखने वाले हैं। अब मैं वहां पर क्या लिखी सो हूँ, आई एम बेस्ट। आई, इसको एम के बाद बीच लिखेंगे, आई एम दी बेस्ट, आई एम द बेस्ट।
ठीक है। अब उसके बाद नीचे जाओ, फॉन्ट को चेंज करना चाह रहे, चेंज कर दो। अगर नहीं चेंज करना चाह रहे तो ऐसे ही रख दो। वो जो लाइन, अगर आप इसमें कलर चेंज करना चाह रहे तो कलर चेंज कर सकते। मुझे यही कलर से बताना है, यही कलर रख रही हूँ मैं। लाइंस पर क्लिक करके लाइंस का एडजस्टमेंट करना चाह रहे तो भी आप इस साइड होना, उस साइड होना, किस साइड होना, वो लाइंस दिखा रहे। उसके बाद वाला ऑप्शन लाइंस की हाइट दिखा रही। आप इसको दूर करना चाह रहे तो राइट साइड जाओ, करीब करना चाह रहे तो लेफ्ट साइड जाओ। जैसा भी आपको चाहिए आपका डिजाइन, मुझे इतनी चाहिए लाइन की स्पेसिंग, टच होके चाहिए वो। अब उसके बाद इतने तरह के इफेक्ट्स हैं, ब्लॉक, डिटेल, लाइन। अब मुझे आपको बताना है ब्लॉक में। एक्सट्रूड इफेक्ट जो है ब्लू कलर का है। आप इसमें एडजस्टमेंट चाह रहे, कैसा कैसा सेटिंग रखना है, इसको कर करके देखो। हर टाइम आपको अलग अलग नजर आएगा। ये इतना बस है। फिर अगर आपको किस तरफ आपका एक्सट्रूड, मतलब जो पीछे जो आ रहा ना शैडो आउटलाइन होके, उसकी आपको एंगल क्या चाहिए, राइट जाना है तो ये करना, ये करना। आप देख रहे, जिस साइड भी आपको जाना है आप एंगल ये करना। ठीक है। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे, जितना भी चाहिए मुझे मैं उतना ले लूंगी। अब उसके बाद एक्सट्रूड लेंथ, जो पीछे ब्लू कलर का आउटलाइन दिख रहा है उसकी लेंथ क्या रहनी चाहिए, तो मैं इसको कर दूंगी पूरा फुल। इसको कर दूंगी मैं पूरा फुल। अगर 3D शैडो को आप ऑन रखना चाह रहे तो ऐसा लगेगा, ऑफ रखना चाह रहे तो ऐसा लगेगा। मुझे 3D शैडो ऑफ ही चाहिए। अब मैं इसको कर दूंगी ऐड टू डिजाइन। आ गया हमारे पेज पर। अब मैं रख दूंगी इसे ऐसा अंदर करके। अगर आप इसको कैपिटल लेटर्स में लोगे, कैपिटल लेटर्स में लोगे, सपोज मैं लेके ही दिखाती हूँ आप लोगों को। हम यहाँ पर कौन से लेटर्स में लिए, कैप स्मॉल लेटर्स, दी बेस्ट। यहाँ पे भी स्मॉल लेटर्स में भी में ही है। अगर आपको कैपिटल लेटर्स में चाहिए तो आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ये कर देंगे हम इस पेज को कलर दूसरा, ताकि हमारा डिजाइन और अच्छा लगे। हो गया। ये डिजाइन नंबर 8 था ना। ये है ना, थोड़ा सा इसका कलर को लाइट कर देंगे पेज, अभी मत लो आप लोग। अगर हम इसके भी कलर को चेंज करना चाह रहे तो वो भी ऑप्शन हमको देगा। देखो आप लोग जो भी कलर रखना चाह रहे तो रख सकते अपना ये चेंज करने के बाद। दिख रहा, ब्लैक में ब्लैक, येलो में येलो, ये वाला कलर, रेड कलर, कौन सा अच्छा लग रहा वो आप रख सकते। ठीक है। अब ये कलर डिजाइन नंबर 8। ठीक है। अब उसके बाद हमारा ये डिजाइन नंबर 9, डिजाइन नंबर 9 था ये। अब नेक्स्ट पेज ऐड करेंगे हम, नेक्स्ट ऐप में जाएंगे। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट ऐप। कौन सा ऐप है, बहुत जबरदस्त ऐप है अब, मैजिक मॉर्फ। मैजिक मॉर्फ, यहाँ पे बताओ आप लोग कुछ बोल रहे। टाइप एक्सट्रूड वाला ऐप आप मुझे सीमेंट लिखने में यूज करे सो है नमा। क्या लिखने में दिया, और एक बार बताओ आप, मुझे समझ नहीं आया क्या लिखने में मैं यूज करी सो हूँ। आई एम द बेस्ट हो गया। उसके बाद अब हम मैजिक मॉर्फ में जा रहे हैं। कौन सा ऐप, मैजिक मॉर्फ ऐप में जा रही हूँ मैं। मैजिक, अरे लिखे जाओ, दिख रहा ही नहीं स्क्रीन। मैजिक शुरू करा मैजिक मॉर्फ।
देखो आप लोग मैं यहाँ पे यूज करके रखी सो होंगे, मैं सर्च करने के बजाय ले लूं, टाइम नहीं वेस्ट होता हमारा। आया, एप्स में जाना, सर्च करना, ये वाला फर्स्ट वाला। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने डिजाइन में कुछ लिखना है। अब डिजाइन में क्या लिखेंगे हम जो है ना अपने पेज पर एक पेज लाने वाले हैं गैलरी से। वो कौन सा पेज? चॉकलेट वाला पेज। कहाँ पर है वो? यहाँ पर। मैं पिंटरेस्ट से पहले ही डाउनलोड करके रखी हूँ। थ्री डॉट्स में जाऊंगी, सेट इमेजेस बैकग्राउंड कर दूंगी। ठीक है। उसके बाद अब हमको वो वाले ऐप में जाना है। जो भी हम ऐप्स यूज करते ना वो यहाँ पर आते। यहाँ पर आ गया मैजिक मॉर्फ। अब इसको, ये टैबलेट जो बोल रही हूँ ना, उसको थोड़ा सा छोटा कर दो। पहले यहाँ पे कोई टेक्स्ट को लिखो, कोई टेक्स्ट को लिखो। अब मैं क्या लिखूंगी? यम्मी। यम्मी। और नीचे लिखूंगी मैं चॉकलेट। उसी को कॉपी करके नीचे लिखूंगी मैं चॉकलेट। चॉक चॉकलेट। ठीक है। अब मैं इसके फॉन्ट को चेंज कर दूंगी। फॉन्ट का नाम याद से याद रखना, प्ले पेन सैंस। फॉन्ट का नाम याद रखना, प्ले पेन सैंस। स्क्रीनशॉट मत ले लो, बुक में लिख लो। प्ले पेन सैंस है। इसको देखो आप, इसकी थिकनेस कितना रखना चाह रहे? मीडियम रखना चाह रहे? सेमी बोल्ड रखना चाह रहे? यस, मैं सेमी बोल्ड ही रखना चाह रही हूँ। अब मैं इस चॉकलेट को डिलीट कर दूंगी। ये चॉकलेट को डिलीट कर दूंगी। यम्मी को लेकर ही मैं चॉकलेट लिखूंगी। यम्मी को लेकर ही मैं चॉकलेट लिखूंगी। अब ये हो गया हमारा। अब इसको हमको ना थोड़ा सा चॉकलेट को है ना एक मिल्किश टाइप देना है टेक्स्ट। मिल्की टाइप का आप लोग देखे होंगे, दूध जैसा, मतलब जैसा हमारा क्रीम रहता ना उस टाइप के लेटर्स रहते। वो कैसे? सबसे पहले जो मैजिक मॉर्फ है उसमें जाओ। जाके क्या करो, ये टैबलेट को थोड़ा सा नीचे करके ऐसा करो। ऐसा करके प्लीज सेलेक्ट एन एलिमेंट बोल के दिखा रहा है ना, तो अपने कोई भी एक चीज को सेलेक्ट कर दो। यहाँ पे सेलेक्ट एन एलिमेंट, वो बॉक्स में यम्मी बोल के आ गया ना। समझ में आया? इतना जितना दिखाई समझ में आया? ओके ओके, मैं दिखाती हूँ। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, यम्मी यम्मी बोल के मैं सेलेक्ट की। उसके बाद डिस्क्राइब द लुक, आपको कैसा चाहिए? अब मैं क्या बताई थी आप लोगों को? मुझे क्रीमी, क्रीमी चाहिए लुक। क्रीमी मिल्क स्प्लैश, ऐसा हो रहा सो दिखाई देके, एक दूध का ये दिख रहा जैसा। अब उसके बाद लिख डाले। लिखने के बाद मैजिक मॉर्फ पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको 4 इमेजेस देगा वो। आप कोई भी एक को सेलेक्ट कर सकते, मतलब वर्ड्स देगा 4। यहाँ पे देखो 4 डिजाइन आ गए। आपको जो भी पसंद आ रहा ले लो। ये वाला, ये हमारा डिजाइन हो गया। यहाँ पे देखो आप लोग, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूँ। इसके और इसके डिफरेंस क्या है पता है? ये मिल्की मिल्की लग रहा, ये जो है ना मिल्की मिल्की लग रहा, वो मिल्की नहीं लग रहा, जस्ट एक टेक्स्ट लग रहा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से और एक वर्ड करना है ना, चॉकलेट बोल के करना है ना, तो थोड़ा सा टैबलेट से इसको छोटा कर दो। फिर पहले ऊपर ऊपर जाओ, गो बैक पे, गो बैक पे क्लिक करके गो बैक पे जाओ। प्लीज सेलेक्ट एन एलिमेंट बोल के दिखा रहा ना, तो अपने चॉकलेट के ऊपर सेलेक्ट करो, चॉकलेट आएगा यहाँ पर। फिर से हमको वही स्प्लैश चाहिए। मैजिक मॉर्फ पे क्लिक करो, मैजिक करके देगा वो। एक मर्तबा आपको, एक नहीं 2-3 मर्तबा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, सर पे से उड़ने लगेगा आज क्या दिखा रहे इन्हों जैसा। कुछ तो दिखा रहे लेकिन अच्छी चीज दिखा रहे, ये वाला ख्याल हमको आते रहता जब हम टेक्स्ट बताते, सीखते रहते। दिया वो।
कोई भी एक उठा लो, सेकेंड वन उठा ले रही हूँ मैं। ये भी उठा लेकर देखेंगे, ये भी उठा लेकर देखेंगे, ये भी सिलेक्ट करके देखेंगे। अब हमको करना क्या है, कौन सा अच्छा लग रहा अपने पेज पर और कौन सा यम्मी से मैच कर रहा, यही वाला। तो हम इसको डिलीट कर देंगे, हम इसको डिलीट कर देंगे। ये वाले चॉकलेट को यहाँ पर लाएंगे, ये वाले चॉकलेट को हम यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, ये हमारा। अब आप लोग 7, डिजाइन नंबर 7 जो स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे ले लो, जल्दी लो। ये हो गया हमारा 8 नंबर, ये हो गया हमारा 9 नंबर, ये हो गया हमारा नंबर 10। ठीक है, इसी को कॉपी करके लिख डालते हैं यहाँ पर जाके। बस टाइम डबल डबल काम करते हैं। यहाँ पे देखो, इसका कलर कर दो डिजाइन नंबर 10। अभी बाकी हैं, बोर मत हो। अब जल्दी जल्दी थोड़ा दिखाती हूँ मैं, दो दो एप्स को थोड़ा स्लो दिखाती हूँ। टाइप ग्रेडियंट है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? डन, वेरी नाइस। 19 के 19 है, मतलब बोर नहीं हो रहा। अब ओ, टाइप ग्रेडियंट, अब हमको लेना है टाइप ग्रेडियंट, सीखना है। हाँ जी बेटे, आप गोद में आओ मम्मा के। मेरी बेटी उठ गई, देखिए। टाइप ग्रेडियंट मतलब अब यहाँ पे एप्स में जाना है। अब मैं एप्स में नहीं जाऊंगी, यहीं से मैं टाइप्स ग्रेडियंट उठा लूंगी, यहीं से टाइप ग्रेडियंट उठा लूंगी मैं। वेट, थोड़ा सा न्यू पेज ले लेंगे हम। न्यू चीज सीखने को मिल रही ना। अब यहाँ पर टाइप ग्रेडियंट में जाएंगे हम। अब यहाँ पे टाइप ग्रेडियंट, एक सेकेंड, हाँ। यहाँ पे टाइप ग्रेडियंट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी कैपिटल लेटर्स में, ड्रीम बिग, द रेस्ट विल फॉलो। लिखी मैं, एंटोन ही रहने देते फॉन्ट को। अगर स्पेसिंग लेटर आपकी आपकी लाइन अलाइनमेंट ऐसी चाहिए, लाइन अरेंजमेंट, तो जैसा चाहिए वैसा कर सकते। यहाँ पर आपको अगर स्पेसिंग चाहिए अपने इसमें, तो ऐसा जाओ, ऐसा करो करीब होगा, ऐसा करो दूर होगा। राइट साइड जाओगे तो करीब होगा, लेफ्ट साइड जाओगे तो, ये लेफ्ट साइड जाओगे तो करीब होगा, राइट साइड जाओगे तो दूर होंगे लाइंस। ठीक है, अब उसके बाद मैं जा रही हूँ यहाँ पे। वेट, यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है नीचे, ये टैबलेट को नीचे करके ही नेक्स्ट करना है। आपको अब क्या दिखा रहा है यहाँ पे नीचे, ग्रेडियंट टाइप, मतलब किस टाइप का ग्रेडियंट। ये जो कलर 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 आ रहे देखो, इसको बोलते हम अगर हमारे कलर में हमारा जो भी एलिमेंट है, जिस जो भी कलर का है, वो कलर में अगर तीन चार कलर हैं, तो उसको बोलते हम ग्रेडियंट। अगर एक ही कलर है तो उसको सॉलिड कलर बोलते। अगर मिक्सचर है कलर्स का तो वो ग्रेडियंट होता। मिक्सचर ऑफ कलर्स इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट। ठीक है, अब हमको किस टाइप का चाहिए, लीनियर में चाहिए, सर्कल में चाहिए, रेडियल में, या कोन टाइप का चाहिए, या मैश चाहिए। मुझे शुरू से मैश अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स रहते, अपने को बहुत, मतलब क्या भी हम यहाँ पे इजीली जाके कर सकते। अब मुझे चाहिए रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक। अब मैं क्या करूंगी, मुझे वो कलर तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगी, मुझे जो कलर चाहिए ना यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैं ये प्लस पे क्लिक करूंगी, यहाँ से ही ले लूंगी मैं, यहाँ से मैं ले लूंगी। मुझे डार्क रेड चाहिए, मिल गया। उसके बाद फिर से जाओ, एक एक बॉक्स को पकड़ लो, फिर एक ये वाले को पकड़ लो, ये वाले को पकड़ लो, ब्लैक कर दो। फिर से जाओ, ये वाले को पकड़ दो, पर्पल वाले को। फिर मुझे जो कलर चाहिए ना, मैं वो कलर लूंगी। ले ली मैं। ये क्रॉस पे क्लिक करो, टैबलेट को नीचे करो, इस सर्कल को क्लिक करके ब्लैक कर दो।
अब मुझे रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन चाहिए था, तो मैं उसको ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा कैसा लग रहा। अगर आपको यहाँ पे रेड चाहिए, ये जो मार्क आपको सर्कल सर्कल जो दिख रहे ना, हम 4 कलर लिए देखिए, वो 4 कलर यहाँ पे आपको नजर आ रहे। अगर आपको यहाँ पर रेड करना है, यहाँ पे ब्लैक करना है, तो जस्ट इसका अरेंजमेंट आप खुद कर ले सकते। यहाँ पे ब्लैक कर दे रही हूँ मैं, यहाँ पे रेड ला रही हूँ। आपको जो भी चाहिए आप कर सकते अपने इसमें। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से ब्लैक नहीं लेके यहाँ से कोई ब्लैक ले लूं तो भी चलेगा। यहाँ से कोई मैं ब्लैक ले लूं या फिर ऐसा कलर रख दूं तो भी चलेगा। तो यहीं से हम ब्लैक रख देते हैं। ये हमको रेड एंड ब्लैक चाहिए था, हम रेड एंड ब्लैक कर दिए। अगर मैं लीनियर पर क्लिक करूंगी तो ऐसा होगा। मैश पर क्लिक करूंगी तो ऐसा होगा। आपको कलर चेंज करना है। और एक चीज दिखानी है मुझे आप लोगों को। जब आप लीनियर पर क्लिक करोगे ना, तो आपको जहां पे भी जितने भी आपको कलर्स चाहिए, सपोज यहाँ पे आपको ब्लू, एक स्काई ब्लू दिख रहा और आपको एक पर्पल दिख रहा ना, पर्पल। अब आपको और कलर्स ऐड करना है तो जस्ट ये लाइन पर क्लिक कर दो आप। आपको जो भी कलर ऐड करना है, सपोज आपको येलो ऐड करना है तो येलो ऐड होगा। जहां पे भी आपको ऐड करना है तो आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपको वो कलर ऐड कर देना है। कितने, जब से कलर कितने थे अब कितने हो गए देखिए आप लोग। आपको जब तक आपका कलर मिलता नहीं, आपको अपने कलर्स को ऐड कर देना है। सबसे इजी अगर कलर ऐड करने का अगर हमको चाहिए तो वो कौन सा है ऑप्शन, अभी मैं बताई थी ना, 1 सेकेंड। टैबलेट कहाँ है हमारी, यहाँ पे, अरे लीनियर, यहाँ मेश वाला बहुत जबरदस्त है। इसमें जस्ट कलर दिखते रहते, जाना रहता, चेंज करना रहता। लीनियर का थोड़ा हम लोगों को ये होता। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर देंगे। जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करो, अलग अलग मेथड से आप डिजाइन करके देखो। आपको जितने कलर चाहिए अपने डिजाइन में। अब मुझे रेड एंड ब्लैक क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे इस तरीके का डिजाइन बनाना है। इस तरीके का मुझे डिजाइन बनाना है। अब यहाँ पे है ना, ये हम क्या करें, हमारे पास ब्लैक एंड रेड आ रहा, तो अभी भी कुछ नहीं हुआ। अगर अभी भी आप जाके चेंज करना चाह रहे, टाइप ग्रेडियंट में जाओ, अभी भी आपका डिजाइन बाकी है। अरे चले गया वो, बाकी रहता लेकिन क्यों चले गया पता नहीं। अब रहने देते हम इसको। ब्लैक एंड रेड करी सो हूँ मैं वहां पे, अब यहाँ पे, वहां पर रेड एंड ब्लैक करी सो हूँ, यहाँ पे ब्लैक एंड रेड हो गया। ठीक है, कोई नहीं चलता हमारे पास। उसके बाद हमारी मर्जी से हम कलर करना है। अब उसके बाद यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाके रेड, ब्लैक एंड रेड वेव लाइन, ब्लैक एंड रेड वेव्स डालो। ये वेव लाइन अगर नहीं आया तो हम वेव लाइन यूज करेंगे। ग्राफिक्स में जाओ, ये ले लो। और क्या चाहिए, ये ले लो। यहाँ पे इसको सेट कर दो, इसको छोटा कर दो, यहाँ पे रख दो और एक कॉपी कर दो। इसके पास में लिख जाओ, लेके जाकर फ्लिप कर दो हॉरिजॉन्टली। अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे, इसका रेड आपको अच्छा नहीं लग रहा तो भी आप चेंज कर सकते, लेकिन रहने देते इतना ही। ठीक है, अब हमारा ये डिजाइन नंबर कौन सा हो गया, ये थोड़ा रेड एंड ब्लैक अच्छा लग रहा, इसका ले लो। ब्लैक एंड रेड नहीं, रेड एंड ब्लैक। डिजाइन नंबर कौन सा हो गया ये हमारा, 11th वन, राइट। अब जल्दी से हम नेक्स्ट ऐप की तरफ बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्द से जल्द, नंबर 11। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, टाइप लेटरिंग। ये भी बहुत अच्छा है। हम कैसा देखने वाले हैं, गॉड ब्लेस यू, इस तरीके का देखने वाले हैं। चलिए अब हम एक पेज उठा लेते हैं, टाइप लेटरिंग।
कौन सा ऐप है ये? टाइप लेटरिंग, लेटर का लेटरिंग। टाइप लेटरिंग किधर है? यहाँ पर है। ऐप्स में जाओ, सर्च करो। अब मैं आपको यहाँ पे 10 डिजाइन दिखेंगे, आपको जो भी चाहिए आप ले सकते, आपको जो भी चाहिए आप लेके बना सकते। अब मैं ये ले रही हूँ, थोड़ा सा अलग, जब से हम एक जैसा करते आ रहे। अब गॉड ब्लेस यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम जो भी चाह रहे हम लिख सकते। गॉड ब्लेस यू। अब ये GOD ऐसा ही रखेंगे हम, कैपिटल लेटर्स में ही आ गया वो अपना आप। अब इसका फॉन्ट भी सेम रखेंगे, लेकिन इसके कलर्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे। अब आपको डिजाइन, आपको लाइंस चेंज करनी है तो ऐसा आएगा, इस तरीके का। अगर आपको लाइंस बढ़ानी है, मतलब एक के अंदर एक चले जा रहे, तो बेटर है कि हम इसको 0 ही रखना, इसको 0 ही रखना। ठीक है, लाइन लाइन हाइट को 0 ही रखना, जैसा लाइन स्पेसिंग बताता ना, सेम। अब मैं इसको कलर्स में जा रही हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर वाले को ब्लू कलर करूंगी। ये ऊपर वाला नहीं है, ये बैकग्राउंड है। ये कलर क्या है? बैकग्राउंड है, इसको हम वाइट ही कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट ग्रीन कलर को पकड़ेंगे, इसको हम ब्लू करेंगे। उसके बाद हम पिंक कलर को रहने देते, ऑरेंज कलर को हम पैरेट ग्रीन कर देंगे, पैरेट ग्रीन कर देंगे। उसके बाद हम, उसके बाद यहाँ पर भी ग्रीन नजर आ रहा, इसको ये कलर कर देंगे। उसके बाद ब्लैक कलर नजर आ रहा, ब्लैक को ब्लैक ही रहने देंगे, क्योंकि जब हम चेंज करेंगे तो कैसा दिखेगा, देखिए ऐसा दिखेगा, तो इसलिए ब्लैक को ब्लैक ही रहने देते। अब अगर आपको कोई कलर नहीं पसंद आ रहा, तो मतलब थोड़ा सा वो जो रेड है उसकी, रेड और पिंक बहुत अजीब लग रहे ना, पिंक को निकाल के ना इसको ऐसा कलर देंगे। इसको कौन सा कलर देंगे? हम्म, चलिए कोई भी कलर हम दे देंगे। और है ना, ये वाले कलर को भी निकालेंगे, निकाल के हम क्या करेंगे, लाइट ग्रे कलर देंगे। चलिए, अब जो भी कलर आ गया हमारे पास, इसको अब हम कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो भी आपको जैसा भी चाहिए आप ले लो, ऐड टू डिजाइन कर दो, हमारा डिजाइन ऐड होके यहाँ पे आ जाएगा। आप कुछ भी बैकग्राउंड लिखना चाह रहे तो लिख सकते, इसकी स्पेसिंग घटाना चाह रहे घटा सकते, कुछ भी कर सकते आप। ठीक है, इन इन ये लेटर्स हो गए हमारे टाइप लेटरिंग में। समझ में आया ना? इतने ऐप्स हैं, इतने इतने ऐप्स हैं जो आपको यूजफुल होने वाले हैं। ये आपको ना इतना डीप में जाके कोई भी नहीं बताएगा, याद रखिए। उसके बाद है ना, फ्लफी लेटर्स, इतने प्यारे लेटर्स आते हैं। अब आप लोग देखो, फ्लफी लेटर्स। एक सेकेंड, हम न्यू पेज लेंगे। ये डिजाइन नंबर कौन सा था हमारा, वो लिख लो, 12। सबका कॉल आज जा रहा, डिजाइन नंबर 12 था, लिख लो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज को ऐड करेंगे। अब हम जाएंगे एलिमेंट्स में, एक 15 मिनट दीजिए प्लीज, मैं एंड कर देती हूँ। फ्लफी लेटर्स, फ्लफी लेटर्स कितने प्यारे आते, देखिए आप लोग देख रहे। यहाँ पे हम किसका नाम लिखेंगे, हमारे टीममेट में से निदा बन जाता यहाँ पे, या फिर FRIND फ्रेंड बन जाता। क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ। हमारे यहाँ कोई हमारे बैठे हुए साथियों का किसी का छोटा नाम है क्या? किसी का हीना, इरम लिखेंगे। आई थिंक आर नहीं दिखा रहा शायद वहां पे, फिर भी आया आया। इसको कॉपी कर लो, आर लिख लो, आर ले लो, ए ले लो, फ्लफी लेटर्स M ले लो। ये बन गया हमारे इरम का नाम। इसको छोटा कर दो। मुझे ये था कि जितना हो सके उतना मैं आप लोगों को न्यू चीजें सिखाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही कर रही हूँ मैं। यहाँ पे हो गया अंकल को ना,
मैं आप लोगों का टाइम लूँ तो चलेगा ना? भी नमाज का टाइम अब स्टार्ट हुआ है, अभी अज़ान नहीं हुई। क्योंकि एक कंप्लीट हो गया ना, अच्छा लगता एक क्लास। इरम, छोटे बड़े हो गए। AR, ये मैं बना के रखना था, जस्ट बता सकती थी। ठीक है, ये हो गया हमारा इरम का नेम। अब इसको ना क्या कर सकते हैं अपन ना, ब्लैक पे भी रख के देखे तो अच्छा लगेगा, ब्लैक पर भी रख के देखे तो अच्छा लगेगा। अब डाल दो आप लोग इरम। अपने इरम के डिजाइन का नंबर कौन सा है? 13। नंबर क्या है? 13। शॉर्ट नेम ली, मेरा नाम भी बड़ा होता बोल के। अब 4 लेटर्स रहने के बावजूद भी थोड़ा टाइम लगास ना। ठीक है, अब जो जिसको जाना है ना जा सकते, प्लीज, मैं रोकूंगी नहीं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। उसके बाद बबल लेटर्स, च्युइंगम के जैसे लेटर्स, च्युइंगम के जैसे लेटर्स बबल लेटर्स बोलते हैं। अब इसमें आप फ्लफी लेटर्स में जो भी कलर चेक करोगे ना आएगा, बहुत सारे कलर्स में आपको अवेलेबल है वो बबल लेटर्स। अब ये च्युइंगम के जैसे आएंगे, देख रहे हैं आप लोग? नूर कर देंगे इसको, नूर कर देंगे। NOOR दिखा मुझे, नूर। सिल्वर कलर के भी आते, सिल्वर कलर के भी हम ले सकते, और ऐसे कलर के भी आते, रेड कलर के भी आते, है ना? यहाँ पे देखो आप लोग कितने कलर्स के आ रहे, तो आप लोग ले सकते। ठीक है, अभी हम पिंक ही रखेंगे क्योंकि हमको जस्ट बताने का मकसद है। नूर आर, कोई भी नूर नहीं है ना यहाँ पे। चलिए, अब हम इसको छोटा कर लेंगे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, नूर हो गया हमारा। ये कौन सा नंबर डिजाइन हो गया हमारा? ना, डिजाइन नंबर 14, 14। आज उर्दू भर भर के आ रही। 14 डिजाइन नंबर हो गया। इसका कलर कर देंगे हम वाइट। ठीक है, अब नूर के बाद कौन सी नूर है? स्टोन, स्टोन लेटर्स। अगर आपको पत्थर टाइप में भी लेटर्स चाहिए तो कैनवा निकाल के देगा। अपने स्टोन लेटर्स, स्टोन, अरे वेट 1 सेकेंड, स्टोन लेटर्स। अब लिखूंगी कुछ नहीं, जस्ट हम सन वन कुछ लिख डालेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, स्टोन लेटर्स। ठीक है, RS लेंगे रुपीस का। जितना शॉर्ट हुआ उतना कम। अच्छा है। अब देखो ये कैसा लग रहा। ठीक है, स्नेक बेटे जैसा लग रहा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा स्टोन लेटर्स। हाँ, लेटर्स फ्रेम ग्रास। अब हम अगर और एक टेक्स्ट किस किस तरीके से लिख सकते, इसको कर देंगे हम वाइट, इसको कर देंगे हम वाइट। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी, क्या लिखूं? ग्रीन। नहीं, ग्रीन मैं लिखूंगी नहीं, फ्रेम्स लेना पड़ेगा। मैं ग्रीन नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी दूसरा? वेज लिखूंगी। क्या लिखूंगी? वेज। क्योंकि वी फ्रेम, मुझे बस आपको ये दिखाना है कि कर कैसा सकते। वी फ्रेम। आज मेरे बच्चे सो गए बोल के इतना सुकून से हो रहा, देखिए। वी फ्रेम, वी उठा लिए, ई उठा लेंगे, ई फ्रेम। अगर आप अपना कोई वेजिटेबल का एंड ऑल पोस्टर बना रहे तो इन टेक्स्ट को कैसा यूज करना। और ये टेक्स्ट है ना,
एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए बहुत अच्छे साबित होते। इन टेक्स्ट का यूज कर करके बना के लोगों का दिमाग खराब करके डालना। अरे इन कितने, क्योंकि ये कैनवा ऐसी चीज है, वाओ, जस्ट वाओ बोले जैसी चीज है, तो हम उनका इतना दिमाग खराब कर डालना कि लेना ही लेना। अब मेरे टीममेट्स यहाँ पे जो बैठे हुए, अच्छा इसलिए करते थे तुम बोलते। नहीं देखो, हम अच्छी चीज दिखा रहे, ऐसा नहीं कि बेकार चीज दिखा रहे। यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे थोड़ा सा स्पेस अलग इससे चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इनको लेयर्स में जाऊंगी, जाके सेलेक्ट पे क्लिक करके तीनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर दूंगी, ताकि मैं जहां भी हटाऊं एक साथ हटे वो। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रास, ग्रास बोल के ग्रीन ग्रास डालूंगी, ग्रीन बैकग्राउंड, ग्रीन लीव्स बैकग्राउंड, ग्रीन लीव्स बैकग्राउंड डाली मैं, इस तरीके से आ गया। यहाँ पे देखो, एक एक को लो, अंदर डाल, ठहरो, पहले इनको 3 लेटर है ना हमारे, 3 बार कॉपी कर लो, फिर लेना डालना पड़ेगा हमको। अब ये क्या सतारा पता है, कैनवा में इधर उधर फ्रेम के अंदर चीजें ही नहीं जा रहे, ये सतारा चले गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्लाह ताला साथ दे रहे। चलिए, कल आप लोगों के किसी के भी हमारे एक साथी वेज हो गया, हाँ, इसको थोड़ा सा हम अनग्रुप कर देंगे। और जी मुझे है ना थोड़ा सा छोटा लग रहा, थोड़ा सा किसी कदर, या फिर उसका हेड वैसा रहने की वजह से लग रहा है, फोल्डेड है ना वो। चलिए कुछ नहीं। अब आपको क्या करना है पता है, आप लीव्स लेते तो और अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को। आप अपने डिजाइन में क्या कर सकते, अब इसके पीछे एक बैकग्राउंड रख सकते। अब इसके पीछे, या बताऊं नहीं बताऊं, थोड़ा बता देती हूँ प्लीज, प्लीज हैव पेशेंस, ठीक है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड को रखेंगे हम, जैसा आ रहा हमारा डिजाइन वैसा बनने दो। अब हम है ना ये बैकग्राउंड रखेंगे, जस्ट करके देखेंगे कैसा लगेगा, नहीं तो हम चेंज करेंगे बैकग्राउंड को। थोड़ा सा मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, टाइम जैसे ही शुरू होता देखिए किसी का। अब अब ये इसका इतना ही रखना है बैकग्राउंड, वेट वेट वेट, मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। बैकग्राउंड हमारा ग्रीन कलर का रहना है, ये चीज दिखाना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब जब स्टार्ट कर ही दिए हैं, इस तरीके से हो गया हमारा। इसको थोड़ा सा चौड़ा कर दो। अब लीव्स लेके रख सकते हैं आप यहाँ से, ग्रीन लीव्स। मैं सुकून से बताती हूँ, देखिए प्लीज, ये डार्क नहीं है, डार्क ग्रीन ले लो, डार्क ग्रीन ले लो। तो थोड़ा सा टिल्ट कर दो। अगर किसी को भी जाना है ना, जा सकते प्लीज आप लोग, क्योंकि बच्चे आए हुए हैं ये वाला टाइम, आप लोग जा सकते, ठीक है। थोड़ा सा मतलब बस ये बताना चाह रही हूँ मैं आप लोगों को, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा। इसको क्या करेंगे पता है, इसी को कॉपी करके 3 साइड रख के छोड़ेंगे बस है। थोड़ा सा टिल्ट करके इस साइड रखेंगे इसको। तो बस इसी तरीके से ऐड करके ना हम ऐसा दिखा सकते लोगों को कि वो अंदर से उग के आ रहा, अंदर से उग के आ रहा, जैसा हम दिखा सकते, ठीक है। और भी बहुत अच्छा बनता है ये, लेकिन अब हम बहुत ज्यादा इसको डिजाइन करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब हम नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ आ रहा ना, 12 मैसेजेस, मस्त है ना। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ।
चलिए, आप लोगों को पसंद आई तो बहुत अच्छी बात है। बस मेरा ये है कि 5 डेज में आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दो। लेटर फ्रेम ग्रास हो गया। अब ये दो देख लिए हम। हाई, हाई का देख लिए ना, हॉलो का। एक ही बचा अब हमारा, सिर्फ 5 मिनट्स में कंप्लीट कर दूंगी मैं सेशन को। मैं कल बनाई थी ये चीज, लेकिन वो नहीं दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। देखिए, अब हम टेक्स्ट लेंगे। इसको हम कौन सा करेंगे कलर? ब्लैक करेंगे। इसको हम ब्लैक करेंगे, या फिर हम ब्लैक ग्रेडियंट भी ले सकते। इसमें हम लिखेंगे सैड। मैं ये कल रखने वाली थी, मैं बोली चलिए फिर न्यू चीज नहीं रहती। इसके ऊपर ही क्लिक रख के फॉर्मेट में जाइए आप लोग, जाके कैपिटल कर दीजिए। और इसके फॉन्ट को क्या करना है? लावा प्रो ग्रुंज। कौन सा फॉन्ट करना है? लावा प्रो ग्रुंज, ये वाला फॉन्ट करना है। ठीक है, अब इसको बढ़ा कर दो। सो सॉरी, मैं चले गई थी, अपना आप लिव हो गया था। कहाँ पर स्टॉप हुई? कहाँ पर नहीं आ रही? चलिए, बहुत मजा आ गया। कहाँ पर? वो लावा फॉन्ट जब मैं दिखा रही थी तब नहीं आ रही थी। अपना आप स्क्रीन चले गया था, मतलब मेरा यही चले गया था। यही पोस्टर को मैं एक मर्तबा और दिखाती हूँ। ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे हम। देखिए, एक पेज लिए हम, उस पर हम लिख रहे सैड बोलकर। सैड बोलकर लिखे, इसको कैपिटल कर दो। याद रखो, कैपिटल कर दो, उसके बाद ही आपको फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट में जाके क्या नाम लेना है? लावा रो ग्रुंज। आ रही ना आप आवाज? ओके, चलिए। हाँ, यहाँ पे इसको बड़ा कर दो, ऐसा कर दो। आजू बाजू ऊपर नीचे सेम स्पेस रख के कर दो। ठीक है, अब इसको डाउनलोड कर दो। इसको इतना लिख के अल्लाह अकबर। उनके एंड से इशू है बोल के बता रहा आप। अब मुझे इसको डाउनलोड करना है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मजा हो रही है, 1-2 मिनट वेट करेंगे।
चलिए कोई नहीं। अब हम लोग है ना क्या करना पड़ता, क्या बोलते, वो जो दिखा रहा ना डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, देयर वॉज एन इशू ऑन आवर एंड बोल के बता रहा वो। अब नहीं आएगा वो, थोड़ी देर लगेगी तो हम वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आज का सेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मत बताना, जरूर मुझे पर्सनली या फिर अपने हमारे इसके नीचे भी आप जो लिंक भेजी हूँ ना मैं आप लोगों को, उसके नीचे भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने मतलब ढूंढ ढूंढ के चीजों को मैंने देखा, जस्ट ये कि मैं नहीं अच्छे से अच्छा बताऊं। ठीक है, 16 हम सीखे, 17th वन को ये हो गया, लेकिन मैं इसका जरूर आप लोगों को एक वीडियो भेजती हूँ। ठीक है, जितने मैं डिसाइड करी थी ना सारे आप लोगों को दिखाऊं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पर देखिए नियॉन सारे इफेक्ट कंप्लीट हो गए। इसका अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो भी ले लो। हॉलो इफेक्ट सब 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 देखे हम। ठीक है, मुझे ऐसा रहता, चलिए हम सेशन को एंड करेंगे। कोई तो मतलब खास बात है, जरूरी बात है जिसकी वजह से निजा कॉल पे कॉल कर रहे, ठीक है? हम सेशन को एंड करेंगे, आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ मैं। सो